हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सी नवनीत मुंद्रा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और आज हम ला रहे हैं आप सबके लिए CMA इंटर एक्सक्लूसिव गुरु ज्ञान सीरीज। और इस चीज का बच्चों को इंतजार था, बट ये सब एग्जाम से पहले ही इंपॉर्टेंट होते हैं और अभी आप रिवीजन में इतने लगे हुए हैं कि मैं नहीं चाहता मैं आपको बहुत रेगुलरली डिस्टर्ब करूं। मैंने ऑलरेडी हर सब्जेक्ट वाइज बेस्ट क्वेश्चंस जो बन सकते थे उसके शीट्स आपको ग्रुप्स में शेयर कर दिए। जो भी ये यूट्यूब वीडियो बाद में देख रहा है और बाई चांस उसको नहीं मिला है, वो हमारे स्टूडेंट नहीं है, प्लीज़ हमारे चैनल में जाइए, हमारे नवीन क्लासेस CMA इंटर स्टूडेंट्स के चैनल में जाइए और वहाँ पे आप प्लीज़ उसको अवेल कर लीजिए। बाई चांस आपको वहाँ से नहीं मिलता तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए सर क्या हमें भी वो मिल सकता है, और आप वो चीज़ पाने के लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो हम अकॉर्डिंगली आपको रिप्लाई करेंगे कि आपको क्या करना है जिससे आपको वो शीट मिल जाए, जिसमें मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, OM का पार्ट और FM वाला पार्ट का बेस्ट क्वेश्चंस CMAI मटेरियल से, चाहे वो स्टडी मैट हो, पास्ट ईयर पेपर हो, MTP हो, RTP हो, सबसे इकट्ठा करके आपके लिए बनाया है। तो वो बुक बहुत काम का है आपके, वो मटेरियल बहुत काम का है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डे बिफोर एग्जाम। और उसके अलावा ये पूरे दौरान जो आप रिवीजन करोगे, जो आप पढ़ाई करोगे, उसमें क्या स्ट्रेटजीज आपकी होनी चाहिए, क्या कवरेज होना चाहिए, कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे एक दिन पहले रिवीजन करना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, वो सब मैं बताने वाला हूँ। तो ये गुरु ज्ञान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जॉस्टिव रहने वाला है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सी नवनीत मुंद्रा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और अब मैं बताने वाला हूं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का गुरु ज्ञान। तो प्लीज एवरीबॉडी ध्यान से सुनिएगा इसको और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। क्या बात है सर, यहाँ आपका मैंने सबसे पहले यहाँ कवर किया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और ये सब्जेक्ट 100 नंबर का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है। ये अगर आप बोथ ग्रुप एग्जाम दे रहे हो तो ये एग्जाम आपका लास्ट एग्जाम है और कॉस्ट के बाद है। तो कई लोग जो कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों साथ में दे रहे हैं, यानी बोथ ग्रुप दे रहे हैं, उनके लिए तो एक अच्छा बात पहले कि आपने कॉस्ट में ऑलरेडी जो जो टॉपिक्स पढ़ा है उसमें कई टॉपिक्स कॉमन है, जैसे आप सब जानते हैं बजट, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, और आपको कहीं ना कहीं वो ओवरहेड्स वाला चीज भी काम आएगा, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला चीज भी काम आएगा। तो उस वजह से आपका एक इजीपन रहता है जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो। लास्ट एग्जाम है तो थोड़ा प्रेशर भी कम हो जाता है क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑलमोस्ट सब चीज रिवाइज किया हुआ रहता है। बट अगर आपने दोनों ग्रुप नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हो, तब तो भैया आपके पास टाइम है, क्योंकि FM के बाद आपके पास इनफ टाइम है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। बहुत छोटा सिलेबस है इसका और इसलिए इसको करने में आप ज्यादातर प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे रेदर देन फटाफट भगाने में। प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। जो मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि मैंने सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं बेस्ट, और आपको वो सब मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन चैनल में, डिस्क्रिप्शन पे नीचे। और प्लीज इस बात को पूरा अंत तक सुनिएगा जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। आ जाइए बजट में अगर ध्यान दिया जाए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में बजट में हमारा फ्लेक्सिबल बजट, कैश बजट और परचेज बजट, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस सब्जेक्ट से इस टॉपिक पे एक भाई 14 नंबर आ सकता है, मतलब या 7 या पूरा 14। मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर देखा जाए तो CVP एडवांस, डिसीजन मेकिंग जिसमें बाई और इन हाउस वाला बात की खरीदे बाहर से कि इन हाउस बना ले, या फिर प्राइस कोट करना, लोएस्ट प्राइस कोट करना अगर हम एग्जिस्टिंगली ये कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लिमिटिंग फैक्टर मेरे लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है यहाँ, अगर ग्रुप 1 में आ गया, अगर ग्रुप 1 में नहीं आया तो यहाँ इंपॉर्टेंट बन जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां मटेरियल इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यानी नहीं कि मटेरियल यहां नहीं आएगा, आ कुछ भी सकता है। मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट का बात कर रहा हूं तो प्लीज सारा पढ़ना है, बट क्या मेन पढ़ना है वो बात कर रहा हूं जो जनरली लोग नहीं पढ़ते। रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट जरूर से देख के जाइएगा, क्योंकि ये टॉपिक लोग पक्का स्किप करते हैं और कई लोग को ठीक से नहीं आता। प्लीज इसको अच्छे से करके जाइएगा। सेल्स वेरिएंस और वो प्रॉफिट वेरिएंस वाली बात यहां से कवर हो जाएगी। ट्रांसफर प्राइसिंग का अगर बात करूं तो अगेन प्राइस कोटेशन यानी डिसीजन मेकिंग रिलेटेड क्वेश्चन इससे आता है। ABC में ABC वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मतलब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो हमने रेट निकालना सीखा था MHR या लेबर आवर्स के थ्रू, और ABC में जो हम ड्राइवर वाइज करते हैं उसका सम्स आता है कि ये बेटर था कि वो, और सम्स वाइज बताओ किसमें क्या कॉस्टिंग आ रहा है। डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इसमें है कई टॉपिक, पढ़ना सब है अगेन, बट 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रेसिडुअल इनकम, दूसरा लर्निंग कर्व और तीसरा EVA इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। फिर मैं आपको बता दूं डिसीजन मेकिंग में आपका प्रोबेबिलिटी ट्री बनाने आ सकता है, और वो बहुत यूनिक टाइप का सम्स है, जनरली लोग प्रैक्टिस नहीं करते। मैंने अपने क्लासेस में कराया है आपको, प्लीज जरूर से देखिएगा उसको। और मैक्सिमिन या मिन मैक्स वाला जो कॉन्सेप्ट स्ट्रेटजीज था वो एक बार जरूर से जरूर चारों स्ट्रेटजीज देखिएगा ताकि आपका काम हो सके, कॉस्ट वाला जो वहां पे बताया गया है स्ट्रेटजी रूप में।
जो अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह देखे थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से एक रिपोर्ट बनाने का सम्स जनरली लोग पूछ लेते हैं या थ्योरी पूछ लेते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग का वो। बाकी जो बचा वो थ्योरी पार्ट है, जो चैप्टर नंबर 1 है उनका, और लास्ट वाला पार्ट से भी थ्योरी आ सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से। डे बिफोर एग्जाम आपको कैसे पढ़ना है मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप सिंस ग्रुप 1 का अगर एग्जाम दिए हो तो बेटर ये है आप पहले वही 3 चैप्टर पकड़ लो जो आपने ग्रुप 1 के दौरान किया, यानी कि बजट, मार्जिनल और स्टैंडर्ड। और इसलिए मैंने ग्रुप 1 के स्ट्रेटेजी में उसको थोड़ा पीछे रखा था, थोड़ा पीछे। और इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका रिवीजन बड़ा क्यूमुलेटिवली फास्ट होगा। बजट, मार्जिनल और स्टैंडर्ड को लेकर अगर मैं बात बोलूं तो इसके बीच में मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग इसलिए डाला क्योंकि मार्जिनल करने के बाद, डिसीजन मेकिंग करने के बाद अगर हम तुरंत ट्रांसफर प्राइसिंग करते हैं तो हमारा जल्दी वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो स्टैंडर्ड से पहले मैं चाहूंगा कि आप इसके बीच में ट्रांसफर प्राइसिंग डाल दे। फिर आप एबीसी करिए, एबीसी कॉस्टिंग इजी क्वेश्चन है, 1-2 सॉल्व करने से काम हो जाएगा। फिर डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जितने वो टॉपिक्स है सब करना है आपको। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में जो 2 प्रैक्टिकल टॉपिक है वो करना है, और लास्ट थ्योरी वाला पार्ट जो भी चैप्टर का आपको कवर करना है, जनरली चैप्टर 1 और लास्ट वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अटेम्प्टिंग सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। इस पेपर में जनरली 14 नंबर का भी सेट हमें देखने मिलता है, और वो जनरली हमें यहां मिलता है कि भाई हो सकता है क्वेश्चन नंबर 7 पूरा 14 नंबर का हो, 3 पूरा 14 नंबर का हो, ऐसे तरीके से रह सकता है। बट 4, 6 जो कि टूटा हुआ रहेगा वो पहले करिएगा। जनरली 4 और 6 पहले पकड़िएगा, जहां आपको तोड़ तोड़ के सम्स मिलेगा, 7 + 7, 7 + 7। फिर आप एक फुल वाला कर सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस है उस पर, और फिर एमसीक्यू हो सके तो अगर लगे कि नहीं सर फुल वाला बहुत लेंदी है तो एमसीक्यू पहले भी स्विच कर सकते हैं। अब बात आया नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 करना चाहिए। ये पैटर्न मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, ये बेस्ट पैटर्न है अटेम्प्ट करने का। फिर क्वेश्चन नंबर 5 या तो क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप 5 करते हैं तो आप सारा प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर पाएंगे, बट अगर आप 2 करते हैं तो 2 में आधा थ्योरी रहता है, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग में भी था। तो आधा थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, आधा प्रैक्टिकल। और क्वेश्चन नंबर 8 पूरा थ्योरी रहता है, उसको तो अवॉइड ही करने का कोशिश कीजिए। बट अगर आपको कोई 14 नंबर का सेट नहीं समझ में आता तो उसके जगह आप ये कर सकते हैं। डन गाइस, तो ये था मेरे तरफ से आप लोग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेस्ट टिप। जरूर से जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और बताइएगा लास्ट में कैसा गया आपको एग्जाम, और आपको ये वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टाटा बाय बाय।